उनकी समस्या को हल करवाने का काम हमने पुरजोर कोशिश की है। अगर ये ताकत आपने उत्तर प्रदेश में बना ली तो याद रखना कि फिर आपकी समस्याओं पे कोई जो है चुप नहीं रहेगा, सबको बोलना पड़ेगा। बताओ, जब मैं पार्लियामेंट में गया अकेला नीले पटके वाला था या नहीं था? बताओ। और इस बार कितने नीले पटके वाले देखे आपने? और अब तो गृह मंत्री नीला पटका पहन के घूम रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पे गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है, इनका हाथ मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। और जो कुशासन, मैं इसको कुशासन इसलिए कहूंगा, आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 बच्चों को रात उनके परिवार से चित्तौड़ साहब मेरी बात हुई, वो माँ कह रही थी कि सब आगे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, आप आओगे तभी मेरी मदद होगी। उनके 2 बच्चों को जो शौचालय गए थे, उन दोनों को मार दिया। आज 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन। अलीगढ़ में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, वहां रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोगों पे मुकदमा हुआ, महिलाओं को पीटा गया। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, कभी संभल में मारते हैं, कभी अलीगढ़ में मारते हैं, कभी गोरखपुर में मारते हैं। यहाँ जो भी अपनी बात उठाएगा, चाहे वो दलित हो, वो मुसलमान हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, सामान्य जाति का भी हो, उन सबको लाठियों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस तानाशाही शक्ति को अगर कोई रोक सकता है तो ये नीले झंडे वाले रोक सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है क्योंकि नीले झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं, एक कदम पीछे नहीं हटाते। इस बार मिल्कीपुर में इतिहास लिखने का मौका आप पे आ गया है। दिन रात एक करके मेहनत कर लो तो याद रखना, दिल खुश हो जाया करेगा जब सूरज चौधरी यहाँ के मुद्दों पे असेंबली में बोला करेगा, आवाज उठाया करेगा, आपके मन में खुशी हुआ करेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। वरना ये जो शक्ति बाबा साहब ने दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब आपके बीच के लोग चुन के नहीं जाएंगे, आपके हमदर्द नहीं चुन के जाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे है तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554